Hello, everybody. Welcome to PTG Group. And आज हमारे PTG के आर्टिस्ट आपको एक पोएट्री सुनाएंगे in Hindi. And after that, we will have a discussion from an artist's viewpoint. Okay, Krishna. आज कृष्णा गंगोत्रा आपको Yes, पोएट्री ma'am. सुनाएंगे. Okay, Krishna. What is the title of the poetry? सुनाइए. ये पोएट्री का टाइटल है उठ मेरी जान के अभी चलना है तुझे, और इसके राइटर है रश्मि शर्मा मैम, हमारे डायरेक्टर. या I'll start, मैम. उठ मेरी जान के अभी चलना है तुझे, रख हौसला बन फौलाद, रख हौसला बन फौलाद, थाम ले तलवार के अभी लड़ना है तुझे. सफर जिंदगी का मुश्किल ही सही, दामन में फूल कम कांटे ही सही, आंखों में आंसुओं का समंदर ही सही, दिल में जोश जिस्म में ताकत ना सही, दिल में जोश जिस्म में ताकत ना सही, फिर भी उठना है तुझे, लड़ना है तुझे, तोड़ हालात की जंजीरें, आगे बढ़ना है तुझे. उठ मेरी जान कि अभी चलना है तुझे, रख हौसला बन फौलाद, थाम ले तलवार कि अभी लड़ना है तुझे. कागज कलम से जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता, कागज कलम से जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता, इस दुनिया में दिल के जख्मों का आगाज तो होता है, मगर अंजाम नहीं होता. अभी पीने हैं गम के प्याले और तुझे, उठ मेरी जान कि अभी चलना है तुझे, रख हौसला बन फौलाद, थाम ले तलवार कि अभी लड़ना है तुझे. राह में इश्क के राह में इश्क से मुलाकात भी होगी, राह में इश्क से मुलाकात भी होगी, दिल के सुकून की सौगात भी होगी, उसकी बाहों में नशीली रात भी होंगी उससे कई बातें, बस इश्क की बात ना होगी. इस मीठे दर्द को भी उठाना है तुझे, जिंदगी का साथ इस कदर निभाना है तुझे. खोल दे हिम्मत के पंख, खोल दे हिम्मत के पंख कि अभी उड़ना है तुझे. उठ मेरी जान कि अभी चलना है तुझे, रख हौसला बन फौलाद, थाम ले तलवार कि अभी लड़ना है तुझे. उठना है तुझे, अभी जीना है तुझे, हाँ जीना है मुझे, जीना है. एक जगह थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बट या Mute. Okay. बीच में थोड़ा सा आई थिंक बिकॉज ऑफ द इंटरनेट बीच में जा रहा था थोड़ा सा. But anyway, we will talk about it. We can talk about it. So first I'll ask you, Krishna, what did you feel after reading this about this title? इसके बारे में क्या feel किया? उठ मेरी जान के अभी चलना है तुझे. What do you feel about this? लाइक मैम, ये पोएट्री मैम काफी इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि मैम जिंदगी के हालातों में मैम काफी टाइम ऐसा होता है कि इंसान बेस्ट फील करता है एंड ही फील्स लाइक थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. तो मैम दिस इज क्वाइट इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेटिंग कि खुद को ही मैम जो खुद के साथ मैम कॉन्वर्सेशन एक होती है, या सो quite motivational. Okay. Yeah. What did you all feel? Okay. Utkarsh? Ma'am, I think it's quite relevant इस समय के हिसाब से, because a lot of people actually feeling down and उन्हें खुद से बात करना सीखना है.
बहुत जरूरी है. A lot of people don't talk to themselves and they don't make themselves understand, and वो खुद को समझाना जो होता है उससे ज्यादा कोई आपको नहीं समझा सकता वैसा. So this inspires you to do that first of all, and we normally look for inspiration. We look at people. We normally want people to inspire us. Right. But here, the writer is trying to say that you inspire yourself. You are your best inspiration, right? Correct. And I think he's so at one point it seemed like he's talking to another individual. He's talking to like he's talking to his own soul, and he's explaining it कि अब ये करना है तुझे. वो मोटिवेशन काफी टचिंग था. That was great. What did you feel, Manu? I think I'll very much agree with what Utkarsh said कि although सुनने में लगता है कि कोई अपने beloved या किसी loved one से ये बात कर रहा है, but that person is actually talking to his or her own conscious. And it's very relevant because as Krishna said the entire poetry as well. तो मुझे Denzel Washington, the Hollywood actor, उसका बात याद आया था. He said that you fall down 7 times, but you get up 8. Yes. So in that way, I think it is very relevant that because in this journey of ours, whether we are even in this creative field or not, it is like we are our own teacher and we are the student. So हम गिरते हैं तो हमें खुद को बोलना पड़ता है उठने के लिए, चाहे वो 10 बार हो या वो 15 बार हो. Very true. And why it is a way of many a times we inspire ourselves by saying no, I'll do it, I can do it, I will do it, no, I can do it. But still in spite of that एक moment life में आती है जब मतलब कितना भी खुद को बोले हम I want to do it, I can do it, I will do it, but still there is a moment जहाँ हम थक जाते हैं. नहीं यार, उस वक्त बड़े प्यार से, जैसे होता ना कि कोई गुस्से से नहीं मानता है तो उसको प्यार से मनाओ, तो बड़े प्यार से खुद से कहता है उठ मेरी जान कि अभी चलना है तुझे, रख हौसला बन फौलाद, थाम ले तलवार कि अभी लड़ना है तुझे. So he's trying to say that. So we have used certain words. Like, did you all understand all the words? So there are certain word. I'll say the line. Just whichever word is not clear to you, you can ask. सफर जिंदगी का मुश्किल ही सही, सफर जिंदगी का मुश्किल ही सही, दामन में फूल कम कांटे ही सही, आंखों में आंसुओं का समंदर ही सही, दिल में जोश जिस्म में ताकत ना सही, फिर भी उठना है तुझे, लड़ना है तुझे, तोड़ हालात की जंजीरें, आगे बढ़ना है तुझे. So it is that inspiring. उठ मेरी जान अभी चलना है तुझे, he says. Then he says, like usually इसमें सारे words clear है? इसमें सारे words clear है. Okay. So usually life में जितने भी exams हम देते हैं, we write it on a paper, right? Exams. लेकिन एक जिंदगी का एग्जाम है जो हम पेपर पर लिख के नहीं देते हैं. So that's why he says, कागज कलम से जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता, कागज कलम से जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता, इस दुनिया में दिल के जख्मों का अंजाम तो होता है, नहीं आगाज तो होता है मगर अंजाम नहीं होता. कि आगाज मतलब शुरुआत, आगाज तो होता है, अंजाम मीन्स उसका एंड, उसका रिजल्ट. कि इस दुनिया में दिल के जख्मों की शुरुआत तो होती है
मगर अंत नहीं होता है। जो शुरू होता है दिल पे चोट लगनी, दुख, दर्द, मतलब इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि इस दुनिया में दिल के जख्मों का आगाज तो होता है मगर अंजाम नहीं होता। अभी पीने हैं गम के प्याले और तुझे, दिस इज नॉट इनफ, देयर इज मोर टू कम। अभी पीने हैं गम के प्याले और तुझे, उठ मेरी जान कि अभी चलना है तुझे। Then he says, after all this, राह में इश्क से मुलाकात भी होगी कि in this tough period, in this struggle, you will also meet the love of your life. चलते चलते राह में इश्क से मुलाकात भी होगी, दिल के सुकून की सौगात भी होगी। दिल का सुकून किसे कहते हैं? चैन, दिल का चैन, राइट? सो दिल के चैन की सौगात इज अ गिफ्ट। दिल के सुकून की, दिल के आराम की, दिल के चैन की गिफ्ट भी होगी। मतलब आपको राहत भी मिलेगी, पीस भी मिलेगा थोड़ी देर के लिए, अच्छा भी लगेगा। यू नो, इन द स्ट्रगल when you get somebody to love you, or you feel a little better, you can talk, you can share. So that's what is trying to say. राह में इश्क से मुलाकात भी होगी, दिल के सुकून की सौगात भी होगी, उसकी बाहों में नशीली रात भी होगी। Means will be that close, will be that close. उसकी बाहों में नशीली रात भी होगी, होंगी कई बातें, बस अफसोस इश्क सिर्फ इश्क की बात ना होगी। We all, what is happening is, आज की डेट में क्या हो रहा है, we all want to share, laugh, celebrate, live together, eat together, cry together. We want to do everything, but we don't want to be committed. जो एक पूरा इश्क होता है, इश्क is all about surrender. जैसे या तो इश्क में किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। So इश्क is that big. सब होता है आज रिलेशनशिप में, सारी बात, लेकिन बस इश्क की बात ना होगी। And then he says, इस मीठे दर्द को भी उठाना है तुझे। In spite of all the struggle, इस मीठे दर्द को भी उठाना है तुझे, जिंदगी का साथ इस कदर निभाना है तुझे। मतलब इस तरह तुझे चलना भी है, हालात की बोझ लेकर भी, एंड देन दिल में इश्क का दर्द लेकर भी, ये सब चलते हुए जिंदगी का साथ इस कदर निभाना है तुझे। रख हौसला बन फौलाद। देन ही सेज, खोल दे हिम्मत के पंख। हिम्मत, वी स्टॉप आवरसेल्व्स मेनी अ टाइम्स, राइट होगा, रॉन्ग होगा, बट वी डोंट रियलाइज, हमें लगता हम नहीं कर पाते, वी डोंट रियलाइज दैट हम में कितनी स्ट्रेंथ है। वी गेट टू नो ओनली व्हेन वी पुश आवरसेल्व्स, अरे वी कैन डू इट। सो इट सेज, खोल दे हिम्मत के पंख कि अभी उड़ना है तुझे। हिम्मत रख मीन्स बी, पुश योर लिमिट्स, बी स्ट्रॉन्ग। खोल दे हिम्मत के पंख कि अभी लड़ना है तुझे, उठ उड़ना है तुझे, उठ मेरी जान कि अभी चलना है तुझे। रख हौसला बन फौलाद, थाम ले तलवार कि अभी लड़ना है तुझे, चलना है तुझे, जीना है तुझे। हाँ, जीना है मुझे। इस लास्ट की 2 लाइंस में आता है, जीना है मुझे मीन्स ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। इफ थ्रू आउट हम सोचते हैं probably he is trying to say to somebody he loves or some friend, but in the end you get to know he's actually talking to himself. He's trying to encourage yourself. So these things, very first thing, it is a short story of encouraging yourself. This is how you have to walk in life. Very first thing. Secondly, इस poem में वर्ड्स हैं, जो अल्फाज जिसको बोलते हैं, हर्फ, जो उत्कर्ष लास्ट टाइम पोएट्री में आया था वर्ड। सो ये सब चीजें
नए नए आते हैं, आगाज, अंजाम, right? Then there was another word, Yeah. फौलाद, हौसला, these सौगात, दिल के सुकून की सौगात भी होगी. So you'll get everything in life, but whatever you get, it might also give you pain. You cannot say I stop here. No, take it. गम के प्याले और भी मिलेंगे अभी आगे, बट इस कदर तुझे जिंदगी में चलना है अभी. So it is like that. So अभी ये क्या है? I was not going to read the entire thing, but I read it because this is how a poetry is explained. अभी तो मैंने there is a better way to do it. I didn't do it because it has already been read by Krishna. But this is how you have to explain, even read. Because see, it is a very encouraging poetry. And we are supposed to read with a lot of enthusiasm. Lot of energy. उठ मेरी जान, अपने आप को strong कहना है. और बीच में जहाँ line आता है कि सब करने के बाद भी pain मिल रहा है, वहाँ you just draw. So in a way you are emoting, right? Yeah. You're telling a story in a poetry form. So in a way you are emoting so this rhythm is very important. I heard somebody saying that one person I heard, a very big known person said, you cannot learn acting. Okay? And another person said, you can learn any art. Another equally big, talented, renowned person said, you can learn any art. But the difference is, you can learn any art when you make it a part of your life. This is how I'm going to speak. This is how clearly I am going to speak. This is how clearly I'm going to understand, because I am going to perform like this. I want people to understand. Now, the way I'm speaking, I want you all to understand what I'm saying, right? So I'm very careful with what words I'm using. मैं क्या बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, तो मैं खुद को भी सुन रही हूँ, so that मैं गलत information नहीं दूँ. At least मैं सही अगर नहीं भी information, at least मैं अपना practical experience से तो मैं बोल रही हूँ, जो practical experience है. So that is what the point is, that आप जब एक artist बनते हैं, तो आप बात ऐसे करें या पोएट्री ऐसे बोलें या डायलॉग ऐसे बोलें कि सामने वाले को समझ में आए. ओके, सो इसमें इमोशंस भी बहुत हैं. राह में इश्क से मुलाकात भी होगी, दिल के सुकून की सौगात भी होगी, उसकी बाहों में नशीली रात भी होगी, होंगी सभी बातें, बस इश्क की बात ना होगी. इस मीठे दर्द this line quietly resembles ये अभी ना जाओ के वो डायलॉग से मैम रिसेंबल है. कौन सा? लाइक दुख तो आसानी से बांट लेते हैं, लेकिन जब प्यार इजहार करने की बात आती है तो कुछ नहीं कह पाते और मन ही मन. पर ये लोग क्या बोलते हैं कि लोग दुख नहीं बांटते. हम दुख तो फिर भी बोल देते हैं, अरे आज मेरा ये हो गया, आज वो हो गया. लेकिन जो हम प्यार करते हैं, हम डरते हैं क्योंकि हमारे ईगो आ जाता है. व्हाट इफ वी गेट रिजेक्टेड? What if the person takes advantage of me loving him or her? So we stop ourselves because we feel love is a weakness. It is not a weakness, it is a strength. देखो, कोई हंसता है, कोई रिजेक्ट, वो सबके अपने रीजंस हैं, अपनी डेस्टिनी है. But love is something which is very beautiful and which is a strength, not a weakness. Provided we use it properly. Provided we use it properly. So, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है. We have to use it properly. I feel that. I also do. हाँ, बोलो मन्नू.
Ma'am, I just wanted to ask you, as a artist yourself, in the initial years of your career as well, were there many times जब आपको भी अपने आप को ऐसा कुछ पोयम अपने आप को अपने दिल को you know आराम देने के लिए, if you when you're in that struggling period as well, तो how did you comfort yourself? How did you take care of yourself? How did I take care of myself? पहली बात तो पोएट्री किसने लिखी है? आपने लिखी। तो ये मैं भी तो आर्टिस्ट ही हूँ, बट ये है कि मैं आप लोगों के व्यू पॉइंट से लिख रही हूँ। अभी मैं अपने व्यू पॉइंट से नहीं लिख रही हूँ, मेरा व्यू पॉइंट बहुत अलग है मेरा। हाँ, उस वक्त जब ऐसे फेजेस आते थे, पहली बात तो मैं बहुत एम्बिशियस नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास बहुत काम था, मैं भागती थी काम से। शूटिंग वूटिंग I still don't like shootings, I don't know why, but I don't like shootings. I used to do it, चलो पैसे आ रहे हैं, okay fine, you know, that was मेरा फंडा, but I enjoyed more theatre. उसमें क्या होता था कि एक बार नहीं, बहुत बार आता है। There is a word which I'm not getting right now. There is a word कि आप जब एक प्ले करते हो, एक पर्टिकुलर रोल करते हो, तो I used to sleep over it even after doing the shows. I used to say the lines in my sleep even after the show used to get over. And sometimes I used to really cry a lot after the shows. अभी मैंने recently रात प्ले के एक फोटो डाली है इंस्टा पे, फीड्स में। वो प्ले मेरी जिंदगी का, मतलब मैंने बहुत सीरियस रोल्स किए हैं लाइफ में, बट वो प्ले जो था, इट रियली डिस्टर्ब मी अ लॉट मेंटली, अ लॉट। तो उस प्ले में मतलब उस प्ले में दौरान मुझे रोना नहीं आया, यू नो, लेकिन जब प्ले खत्म हो गया तो पता नहीं कितने दिन तक आई वाज काइंड ऑफ सिक विद इन इनसाइड मी। आई यूज्ड टू क्राई एंड ऑल। उस वक्त आई यूज्ड टू डाइवर्ट, बट आई हैड टू एक्सेप्ट इट। आप भाग नहीं सकते किसी चीज से, वो मैंने पेन एक्सेप्ट किया। यू हैव टू एक्सेप्ट कि मेरे कुछ दिन ऐसे जाने वाले हैं। आई एम गोइंग टू बी इन पेन। When you accept the pain, it becomes easy. Believe me or not. ये मेरे डॉक्टर ने कहा था। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और बहुत पेन थी, तो आई सेड ये सालों से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, इट्स नॉट गोइंग। डॉक्टर सेड सो इट्स नॉट गोइंग, एक्सेप्ट इट। देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव पेन, लिव विद इट। So that day I realized it's a very important thing. अगर कोई पेन है, अगर हम गिरेंगे, हमको पता है हमें दर्द होगा, हमें चोट लगेगी, हमें पता है, हम बच बच के चलते हैं, लेकिन अगर गिर भी गए तो कहने का मतलब है वी हैव टू एक्सेप्ट कि दर्द तो होगा। अभी जैसे जिम जाते हैं, पता है पेन तो होगा, बट इट इज फॉर अ बेटरमेंट। बट बहुत बार चीजें ऐसी दुख होते हैं कि वो पता नहीं चलता बेटरमेंट के लिए या वर्स्ट के लिए, but you have to bear the pain. We have to accept the pain that we have to go through it. Then it becomes easy. तो मैंने यही किया, शायद मैंने यही किया। मैं काफी सीरियस एक्ट्रेस रही हूँ। कॉमेडी तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट की, काफी सीरियस एक्ट्रेस रही हूँ। आई थिंक मैंने एक आधी किसी को बोला भी है क्वेश्चन आंसर्स में। आई थिंक किसको बोला, मन्नू या उत्कर्ष को बोला, आई डोंट रिमेम्बर। आई बीन, so this is how I've been doing. I say I used to perform, come home and perform alone in the bedroom or go to the bathroom, and I used to perform again and again, and I used to cry again and again. ऐसा लगता था परफॉर्म करते वक्त पूरा नहीं निकला है, एक गुबार होता है आपके अंदर। इट्स लाइक योर इमोशंस आर स्वोलन एंड यू जस्ट वांट टू प्रिक इट, ओके चल हवा निकल जाए बलून से बाहर, यू नो, ब्लोट हो जाते हैं। तो अभी परफॉर्म करते वक्त पूरा नहीं निकला है, तो then I used to do it again and again. I think that is what I did. Rest I didn't realize. When I felt like I was sad, I was sad. When I was happy, I was happy.
I didn't think much. I think I had a lot of characters to live. I did not live my life. I lived more of those characters. Because I was working a lot. I did not get much time. I did not get much. That's the reason I never went for parties. I never had many friends. I was only working. Shooting की एक जगह दूसरी जगह shoot किया, फिर शाम को जाके rehearsal की, and like that. Then again the morning schedule, then play किया. So the whole cycle was kind of like this. उसी में मैंने काफी चीजें सीखी. जो आर्ट है वो स्पिरिचुअलिटी के भी काफी क्लोज होता है, और स्पिरिचुअलिटी आर्ट के बहुत क्लोज होती है, बिकॉज यू कैन नॉट परफॉर्म विदाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ और टू योर कैरेक्टर, एंड यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. You can't cheat. If you cheat, you're cheating yourself, right? So अगर मैं बोल दूं कि सपोज कृष्णा तुमने ये वर्ड गलत बोला है, तो कृष्ण बोलेगा नहीं मैंने गलत नहीं बोला है, मैंने राइट बोला है. हम बहुत आर्ग्यू करेंगे, इवेंचुअली आई विल गिव अप. अब इसमें किसका नुकसान होगा? कृष्णा का, राइट कृष्णा? That's because that is because blocks. No, because we are not true to ourselves. अगर हम ट्रू होंगे हमारे ओ सॉरी हाँ कैसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ओके फाइन. So this is the whole thing. So it's being true to yourself. Encourage your own self. Try to go. You never know what's going to happen tomorrow, but for the time being, we can say, उठ मेरी जान, अभी चलना है तुझे. रख हौसला, बन फौलाद. फौलाद is very strong. थाम ले तलवार के अभी लड़ना है तुझे. Not literally कि तलवार लेके आदमी लड़े, but it's a way of saying. It's a way of saying. Yeah. It's a way of saying. So these things I've written, which is also has meaning, and which has words as well for an artist. So वो काफी purpose हम solve कर रहे हैं इसमें. Philosophy कर रहे हैं, art कर रहे हैं, है ना? And language कर रहे हैं. अभी तुमने मनु एक line बोली, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग थी थोड़ी सी. अभी तुमने कुछ बोला, जेंडर का थोड़ा सा फर्क था. देखो, the way you speak, the way you move, do it very artistically so that it helps you in your life as an artist. Make it a way of your life कि मुझे अच्छा बोलना है, अच्छी लैंग्वेज बोलनी है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छा करना है. I want to grow. So when you think you want to grow as an artist, you grow as a human being also. कमाल की बात है ये. It is like that. एक कान में कोई बोलता है तो दूसरे कान में भी आवाज आती है. Not that कि एक ही कान में आवाज आती है. It is like that. It helps. It helps in life. अभी तो शुरुआत है. अभी पीने हैं गम के प्याले और तुझे. उठ मेरी जान, कभी चलना है तुझे. All right. So any questions you all want to ask? Understood? I hope this was encouraging enough for some time at least. Yes, a little food for the soul of an artist. So okay, thank you, bye-bye, and till we meet in the next poetry edification session. Till then, yes, ma'am. Keep reading, keep living, enjoy, laugh without reason, cry without reason, understand your emotions. Try to bring out those emotions which you don't know you have within you. Do all stupid things. If you don't do stupid, had Charlie Chaplin not done the stupid things, he wouldn't have become a Charlie Chaplin today. Right? So these things are very important. Try, fail, and then do it. So it's a good thing. I liked what Utkarsh did. He recorded his this poetry, Soch, right? Soch title tha na? Soch. Yes, ma'am. And he recorded, and with his picture, he put a story.
He recorded in his own voice. So you can do that. You can say the title, you can say the writer, and you can say your name. Yeah. See, many people just randomly see your stories, right? So you can do that also. You can say that. Right? So next we meet very soon. Okay? Till then, good night. And live life. Live life. Even if it's in a small way. Live life. Cry, live life. Laugh, live life. Okay? Otherwise, you all will grow old very fast. Very soon, rather. Very soon, rather. Okay? Chalo. Bye, everybody. Bye. 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 Bye, guys. Bye.